आज अपन जो ग्रामर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये मान लीजिए आप इम्पोर्टेंट ग्रामर रहेगी। तो सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट से पहले लाइव आ जाइए। ठीक है, ये पूरे के पूरे मैं आज की क्लास में आपको पूरा जो डूएस डायरेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो मैं आज कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, डूएस डायरेक्ट में क्या होता है कि ये फिक्स है आपके, मिनिमम 6 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। इसको अगर ये आप कर लेते हो तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो आज की कंप्लीट क्लास में मैं आपको पूरे के पूरे जितने भी डूएस डायरेक्ट जो होते हैं वह मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो सभी के सभी याद रखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, तो क्लास को आपको सबसे पहले शेयर भी करना है। पहले आप शेयर कर दीजिए, सारे के सारे स्टूडेंट याद रखना। ठीक है, तो ये क्लास जो रहेगी है ना, ये सारे के सारे फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे आप लोग, हाँ चलो सबसे पहले हर्षिता जुड़ चुकी है। ठीक है, पूरे के पूरे जो रहेंगे, पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि डूएस डायरेक्ट में आज अपन क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, विथ एग्जाम्पल के साथ अपन कवर करवाएंगे। ठीक है, ये मान लीजिए आज अगर आप क्लास अटेंड कर लेते हो तो आपके 6 से 7 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। क्या है भैया, फनी वीडियो एंड डांस। ठीक है, हेलो सर, ठीक है भैया, नमस्कार सभी को, नमस्कार। ज़रा फटाफट सारे जुड़ जाइए। जो क्लास रहेगी आज की इम्पोर्टेंट क्लास है। पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पूरे टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, पूरे के पूरे जो टॉपिक रहेंगे आज अपन क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। हाँ, ये लिखना भी पड़ेगा, याद रखना है। लिख लोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर की, तो ये टॉपिक 10 के 10 101% आपको ज़रूर आएंगे। और अगर आज ये 10 टॉपिक अगर आज आप तुम लोगों ने कर लिए कंप्लीट, तो ये मान लो आपके 6 नंबर आपके कंप्लीट हैं सर। और मैं विद एग्जाम्पल के साथ आपको ये कराते चलूँगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्या करना, नोट डाउन भी करते चलना, और साथ ही साथ क्या करना है, इसको समझते भी चलना कि मैं यार आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले टॉपिक जो रहेगा वो बताऊंगा कि आज की क्लास में अपन कितने टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, इसमें तो ये जो टॉपिक जो लिख रहा हूँ, ये डूएस डायरेक्ट जो है, ये आपके क्या होते हैं, पेपर में 101% आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो उसका, और कल की क्लास जो रहेगी, मैं कल की क्लास में आपको पूरा पेपर कंप्लीट कराऊंगा 2024 का। 2024 में आपका किस तरीके से पेपर आया था और डूएस डायरेक्ट कैसे आते हैं वो भी मैं आज की क्लास में आपको एक फ़ोटो बता दूंगा कि डूएस डायरेक्ट कैसे पूछता है, पर उनका सॉल्यूशन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज आपको पूरा टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा आपका, मैं बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा अपना में, तो क्या रहेगा आपका, सबसे पहला टॉपिक जो दिया है क्या है, यूज़ ऑफ। ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या है, यूज़ ऑफ सो डेट डेट डेस दैट। तो सो और दैट का यूज़ आप किसी भी क्लास में हो 101% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसका यूज़, सो और दैट का। चलो भाई, मनीष पाल भी आ गया है, अंचल सेठ भी आ गया। अंचल भैया प्रेजेंट, ठीक है, वेरी गुड भैया, आप सारे के सारे प्रेजेंट रहो तो अभी का फ़ायदा रहेगा। क्या है, सबसे पहले समीर भी आ गया, जय श्री राम मेरे भाई। तो पहला टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे यूज ऑफ सो डेट 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 दैट। तो सो दैट अपन पढ़ेंगे टॉपिक। दूसरा टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे आज की क्लास में कि यूज ऑफ अनलेस। तो अनलेस का यूज अपन किस तरीके से करते हैं, ये रहेगा अपना दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये पक्का जो भी टॉपिक आज की क्लास में लाया हूँ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। फिर अगला है आपका यूज़ ऑफ इंटेरोगेटिव, याद रखना, इंट्रोगेटिव भी इसको बोला जाता है, याद रखना। फिर उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। यूज़ ऑफ बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच और हाउ, इनका भी अपन यूज़ करेंगे, याद रखना। ठीक है, किस किस का, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच और हाउ, इन सब का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर एक और जो आपके पेपर में, सब पेपर में आया हुआ, अभी पेपर भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो यूज़ ऑफ वेयर। आपको वेयर का यूज़ करना भी आना चाहिए। ये सब डूएस डायरेक्ट में आपको पूछेगा। फिर उसके बाद आता है यूज़ ऑफ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज कैसे यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है यूज़ ऑफ एम्फैटिक का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ एज सून एज,
एज सून एज का यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद लास्ट है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस तो ये मान लो 10th क्लास और 12th क्लास में ये टॉपिक 101% आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सारे 10 के 10 टॉपिक जो हैं आज की क्लास में अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लेना, या चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सभी को आया, सबको समझ में कि नहीं आया। तो अपना जो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, सो दैट का यूज़। ठीक है, तो सो दैट का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दोनों तरीके से आपको कवर कराऊंगा। सो दैट का यूज़ जो रहेगा एक दो तरीके से पूछता है। ठीक है, जय श्री राम यार। ठीक है, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं सारे के सारे। तो पहला टॉपिक याद रखना है सो दैट का रहेगा। और जो भी अभी जुड़े हैं पूरी क्लास देख लेना। तो ये देखो 10 के 10 टॉपिक आज की क्लास में अपन ये कवर करेंगे, सब के सब आज का कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेटा किसका, सो दैट का यूज़ याद रखना। ठीक है, चलो रुद्र प्रताप सिंह भी आ चुका है। चलो सबसे पहला टॉपिक अपन आज की क्लास का जो पढ़ रहे हैं कि पहला टॉपिक है आपका क्या बेटा, यूज ऑफ सो दैट। हाँ यश यादव राम राम। ठीक है, चेक और कौन आ गया भाई, यश यादव राम राम मामा भाई। ठीक है बेटा, राम राम। चलो ये सो दैट का यूज़ है A to Z क्लास में आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये अच्छे से आप पढ़िए। देखो सो कैसे एग्जाम में डूएस डायरेक्ट में पूछता है, लास्ट क्लास में आपको इसमें इसी क्लास में बताऊंगा लास्ट में कि डूएस डायरेक्ट कैसे एग्जाम में पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है ही, राम राम मेरे भाई राम राम। क्या है, ही इज़ वेरी लेजी। ठीक है, क्या है, ही इज़ वेरी लेजी और यहाँ लगा है डॉट, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। ठीक है, क्या आएगा इसमें, ही कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। और इसमें आपको यूज़ करना है सो दैट का। आप चाहे 10th क्लास के हो, चाहे 12th क्लास को, 8th क्लास तक के बच्चों को ये आता है, याद रखना। तो अपने को क्या करना है, इसका यूज़ करना है सो दैट का। तो सो दैट का जब यूज़ करेंगे तो आपको जब इसका आंसर की बात करूँगा तो आंसर में आप क्या लिखोगे, याद रखना बेटा, पहली चीज़ ये ही का ही लिखोगे। ठीक है, ही का ही, इसका इस। आपको क्या करना है बेटा, ये वेरी जो लिखा है, ठीक क्या लिखा है, ये वेरी जो लिखा है, इस वेरी की जगह पे आपको क्या लिखना है, सो। पहली चीज़ देखो क्या बोला मैंने, जो आपको वेरी को हटा देना, तो इस वेरी की जगह पे रिप्लेस कर देना। तो क्या लिखोगे आप, सो लिखोगे, और लेजी का लेजी रहेगा। और आपके पास देखो ये डॉट लगा, इस डॉट की जगह पे आप क्या लिखोगे, दैट। याद रखना, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, समझ गए सभी के सभी। और ये एच ही जो है, जो कैपिटल लिखा है, इसको आपको स्मॉल में करना है। तो जैसे इसको स्मॉल में किया, देखो ये एच कैपिटल है तो मैंने स्मॉल में कर दिया, और क्या हो जाएगा, कैन नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। बता आइए सबको समझ में आया है कि नहीं आया। पहला इसमें जो तरीका होता है, पहला वेरी वाला आता है, दूसरा इसका आता है टू और टू वाला, एक TOO वाला आता है और एक TO2 वाला आता है। तो इसमें याद रखना, जिसमें कि सेकंड तरीका इसमें आपसे पूछता है, सेकंड तरीका इसका आता है ही इज, ये आ गया टू और टू, फिर टू आ गया, पे द फी सो दैट का यूज़ कर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये वाला टू जो रहेगा, TOO2 वाला जो टू रहेगा, इसको आप हटा देना। तो इसकी प्लेस पे आप क्या लिखोगे, सो लिखोगे, फिर पुअर का पुअर रहेगा, इस टू को हटाओगे, क्या लिखोगे, आपको दैट लिखो, पे द फीस। समझ में आया कि नहीं आया। और ये आपके पेपर में 100% ये टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। आया, तो इसको सो दैट को दो तरीके से पूछेगा। पहला तरीका इसमें पूछेगा वेरी के साथ। ठीक है, हाँ भाई दिव्यांश, जय श्री राम मेरे भाई। बस आया सबको समझ। पहला तरीका इसमें पूछेगा आपसे वेरी के साथ। सेकंड तरीका याद रखना, सेकंड तरीका आपसे पूछेगा TOO2 और ये वाला टू। तो आपको मैंने बता चुका हूँ किस तरीके से इसका यूज़ करना है। तो आइए सभी के सभी को ये पहला सो और दैट का यूज़ करना आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, हाँ चलो अब इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड आता है, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ अनलेस। ये अपना रहेगा सेकंड टॉपिक। पहला टॉपिक मैंने आपको सो और दैट का कवर करवा दिया। सेकंड टॉपिक अपन यूज करेंगे अब यूज ऑफ अनलेस का, कि भाई अनलेस का कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है आपके पास सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ये आपको याद रखना, इस साल 2024 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2024 में ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया था। ठीक है, 2024 में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा था। क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड, क्या लिखा है, इफ़ यू वर्क हार्ड
ये कॉमा लगा हुआ है, यू विल सक्सेस यूज अनलेस। तो क्या लिखेंगे अपन, आपको क्या करना है, ये लिखा है इसमें इफ के स्थान पर, मतलब इफ के स्थान पर अनलेस का यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक है, इफ के स्थान पर किसका यूज करना, आपको अनलेस का यूज करना है। और याद रखना इफ का मतलब, याद रखना इफ का मतलब होता है यदि, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, तो आपको पहली चीज, जब भी अनलेस वाला क्वेश्चन आता है, यूज ऑफ अनलेस, तो इफ की जगह पे आपको अनलेस रिप्लेस करना है। लेकिन याद रखना, जब जैसे ही आप उस सेंटेंस को अनलेस में कन्वर्ट करोगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। याद रखना, अनलेस का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा समझना, नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है, नहीं, और नहीं को क्या बोलते हैं अपन, नॉट बोलते हैं। आया सबको समझ में भाई। तो सबसे पहले अपन क्या रिप्लेस करेंगे, ये लिखा मैंने क्या, इफ। इस इफ की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, अनलेस। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे अनलेस लिखा तो मेरा सेंटेंस जो सेकंड वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट में। तो क्या होगा, इफ अनलेस हो जाएगा, यू का यू होगा, वर्क का वर्क होगा, हार्ट का हार्ट होगा, यू का यू, विल का विल। अब देखो क्या है, यू विल सक्सेस, तो मैंने क्या कर दिया, अब क्या हो जाएगा, यू विल नॉट सक्सेस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, नॉट लगाना कंपलसरी रहेगा। जब आप इफ को जब अनलेस में कन्वर्ट करोगे, तो अनलेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव मतलब नहीं। तो सेकंड वाला सेंटेंस जो रहेगा वो आपका नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक है, इसमें इसी का सेकंड क्वेश्चन जो एग्जांपल अपन समझ लीजिए। क्या है, इफ द, है ना, ये डॉय नॉट टेक टैक्सी, है ना, ये डज समझ लो, इफ द डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, देखो ये ऑलरेडी पहले ये डज नॉट है, याद रखना, ये पहले ही सेंटेंस आपका किस में दिया है, नॉट में दिया है। ये वाला सेंटेंस जो था नोट में नहीं था, सेकंड वाला क्या है, नोट में दी, इफ द डज नॉट टेक टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले, हाँ इसमें, हाँ सही है दिव्यांश, याद रखना है अनलेस लगाएगा, अनलेस की जगह पर जैसे ही अपन ने अनलेस लगाया तो वो नॉट में कन्वर्ट में हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, सही बोल रहा है। जय श्री राम टीना, जय श्री राम यार। ठीक है दिव्यांश, आया समझ में। तो क्या बताया मैंने, जो इफ था, अपन ने इफ की जगह पे अनलेस लगाया तो हमारा अगला सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट में। फिर उसका अगला सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव में, तो क्या करा, नॉट में है। तो इफ की जगह पे मैंने क्या लिखा, जो भी अभी ज्वाइन हो रहा है वो पूरी क्लास जरूर देखना बाद में। ठीक है, तो इफ की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, अनलेस लगा दिया, ही टेक टैक्सी, और सेंटेंस अपना किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव, ही विल मिस द ट्रेन। मतलब आपको क्या करना है, अपोजिट ध्यान रखना है। सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, जब उसको अनलेस लगाओगे तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। सेंटेंस आपका नेगेटिव में है, जब उसको आप अनलेस में कन्वर्ट करेगा तो पॉजिटिव में बन जाएगा। बस इतना माइंड में बिठा के रखना बस। तो ये टॉपिक भी बहुत बार आया हुआ है आपका, तो ये दूसरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, इसको आप जरूर नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, और एक और टॉपिक अब आता है आपका, ये जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है ये आप पक्का आना ही आना, 100% ये टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, यूज ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नहीं या नॉट। चलो रुद्र गेरा आ गया भैया, दिव्यांश भी गेरा आ गया, चलो वेरी गुड भाई, दोनों टॉपिक समझ गया। पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा सो दैट, सेकंड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं भाई यूज ऑफ, थर्ड टॉपिक पढ़ा यूज ऑफ नेगेटिव। पहला टॉपिक अपन ने सो दैट बता दिया, अगला बताया यूज ऑफ अनलेस, अब पढ़ रहे हैं यूज ऑफ नेगेटिव कैसे सेंड, ये आपका पक्का आएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना सारे के सारे बच्चे, याद रखना। तो देखो सेंटेंस हमें क्या दिया, पहले सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस लिखा है ही सिंग्स आ सॉन्ग, ही सिंग्स आ सॉन्ग, ये लिखा है सेंटेंस। ठीक है, अब याद रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस की पहले पहचान आप करोगे वर्ब से, और वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया हमेशा बीच में रहती है। अच्छा ये स्पीड आर्ट्स मतलब आरू से, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं भाई। आपको क्या दिमाग में रखना है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर वर्ब में एस लगा है तो क्या आएगा, डज नॉट आएगा। पहली चीज, पहला रूल क्या याद रखोगे आप लोग, वर्ब हमेशा बीच में होती है, जिसको अपन, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया जो करते हैं। ठीक है, सिंग अगर एस लगा है तो डज नॉट आएगा, एस नहीं लगा है तो क्या आएगा, डू नॉट आएगा, और वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म होती है तो क्या आएगा, डिड नॉट। ये तीन दिमाग में रखना। आशीष भी आ चुका है, आशीष अहिरवार भी आ गया, राम राम मेरे भाई। चलो आया सबको समझ। देखो पहली चीज मैंने बताया है आपका, अगर एस लगा है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वर्ब में आपका एस लगा है तो समझ जाना क्या आएगा बेटा, आपका डज नॉट आएगा। ठीक है, समीर भी बोल रहा, हाँ भैया आ गया, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, समझ गया क्या बोला मैंने,
वर्ब में अगर एस लगा है तो क्या आएगा हमेशा डज नॉट। सेकंड चीज याद रखना, वर्ब में अगर एस नहीं लगा है तो क्या आएगा, याद रखना डू नॉट हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड याद रखना, वर्ब की आपकी अगर बात करते हैं कौन सी, अगर सेकंड फॉर्म आती है तो उसमें क्या आएगा आपका, डिड नॉट आएगा। क्या आएगा, डिड नॉट। चलो, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? बस इतना सा आपको नेगेटिव सेंटेंस में याद करके रखना है। राम राम मेरे भाई बंस, राम राम। इस क्लास को पूरा देख लेना, 6 नंबर आपका पक्के हो के जाएंगे आज की क्लास में। अभी तक जो भी अटेंड, अभी जो जो रिसेंट में ज्वाइन हो रहा है तो बता दे रहा हूँ, पहला टॉपिक मैंने सो दैट पढ़ा दिया, दूसरा टॉपिक मैंने अनलेस का पढ़ा दिया, तीसरा टॉपिक मेरा चल रहा है यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया है, अगर आपकी वर्ब है, वर्ब में एस लगा है तो हमेशा याद रखना क्या आएगा, डज नॉट आएगा। फिर वर्ब में एस नहीं लगा है तो डू नॉट आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आएगा आपका, डिड नॉट। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है? आया सभी को कि नहीं आया, ये दिमाग में रख लेना है। अब जैसे बताया अपन ने, क्या देखा मैंने, वर्ब मेरा क्या लगा है, एस लगा है तो क्या आएगा, डज नॉट। तो क्या हो जाएगा, ही, ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या होगा, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया? हाँ मेरे भाई 6 नंबर भाई, कम से कम यहाँ तो ट्रिक के द्वारा तुम्हें पढ़ा रहा 6 नंबर। अब तुमने तो और कहीं से कैसे क्या पढ़ोगे ना, तो माइंड में छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या होगा याद रखना, तो क्या जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। और आपका जो वर्ब में एस या ई एस हट जाता, इतना दिमाग में रखना। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो पहली चीज़ अपने माइंड में बिठा के रख लेना है कि जब भी वर्ब में एस या ई एस लगा डज नॉट हो जाएगा, वर्ब में एस या एस नहीं लगा है तो डू नॉट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो डिड नॉट हो जाएगा। इतना माइंड में रखना। तो मैंने क्या करा, वर्ब मैंने चेक किया क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, तो मैंने क्या कर दिया, डज नॉट। और जो हमारा सिंग के साथ में एस लगाया था वो क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा, आ सॉन्ग हो जाएगा। ये आपका कदम इस तरीके से करना है। इसका एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल लिया है, सेकंड देखिए आप लोग, क्या है, ही डज हीज वर्क। अब आपको दिमाग में रखना है, ही डज हीज वर्क। अब सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना बेटा, ये हमारी इसमें वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, डू। डू का मतलब होता है करना। अब इसमें ये डस मत समझ जाना, डू का मतलब होता है बेटा, डू हमारी एक वर्ब होती है। डू क्या होती है, एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है करना। डू मतलब क्या होता है, करना। लेकिन वर्ब में हमारे क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, तो क्या आएगा, अभी जस्ट मैंने बताया वर्ब में एस या ई एस तो लगा हुआ है, तो भैया देखो आप लोग क्या हो जाएगा आपका। अब मैं पहली चीज तो इसमें आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, ही, ये एस ई एस लगा डस, तो क्या हो जाएगा, डस नॉट। और वर्ब जो रहेगी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एस या एस आपका हट जाता है। डू मतलब करना, वेरी गुड भाई। तो याद रखना डस का क्या हो जाएगा, डू हिज वर्ब हो जाएगा। आया सबको समझ में? डू मतलब, डू क्या होती है, वर्ब होती है। अधिकतर बच्चे सोचेंगे कि भैया यार इसको तो अपन को इस तरीके से करना, तो ये भी दिमाग में रखना है आपको। फिर अगला एक और क्वेश्चन है, आई डू माई होम वर्क। तो डू मतलब क्या होता है, करना। तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है तो क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो क्या होगा, आई डू नॉट, क्या है, आई डू नॉट डू माई होमवर्क हो जाएगा। आई डू नॉट डू माई होमवर्क। आया सबको समझ में? तो ये 3 टॉपिक तो ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ ही गए होंगे। तो अगले टॉपिक जो हमारा रहेगा, अगला टॉपिक जो रहेगा इंट्रोगेटिव, जिसको बोला जाता है इंटरोगेटिव भी बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, प्रश्न वाक्य। प्रश्न मतलब क्वेश्चन मार्क, याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो किसी से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या तुम करते हो, ठीक है, तो क्या मतलब क्वेश्चन वर्ड होगा तो लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तो ये होता है इंटरोगेटिव। तो इसमें अपन सबसे पहले चीज तो हमेशा देखो, नेगेटिव सेंटेंस होगा चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इनमें आपको वर्ब का ही खेल है। आपको बस इसमें वर्ब चेक करना है बस। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया जो हम काम कर रहे हैं। तो इसमें लिखा राजेश बोट आ काउ। तो देखो अब इसमें मैंने चेक किया वर्ब, तो वर्ब मेरी बोट है, ये मेरी क्या हो गई, वर्ब। तो अब जैसे मैंने देखा वर्ब की मेरी सेकंड फॉर्म हुई, तो देखो बाय बोट बोट हो जाएगा।
तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी बाय आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। हाँ ठीक, क्या तुम पढ़ते हो? अरे वाह यार, दिव्यांश की स्पेलिंग अंग्रेजी तो खतरनाक है यार। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछना, अरे वाह यार, रुद्र प्रताप भी कह रिया भैया कि हाँ समझ गया, क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। तो वाई हो गया मतलब फर्स्ट, बोट सेकंड, बोट मतलब थर्ड हो जाएगा। अब याद रखना हमेशा, देखो वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो ये तो आप समझ गए क्या लगता है, डिड। अभी मैंने बताया था तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड लगेगा। अगर वर्ब में एस या एस लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट हो जाएगा। वर्ब में एस या एस नहीं है तो डू नॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ समझ गए, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन में, हाँ वाह यार समझ गए, चलो आज तो समझ गया ये लड़का। तो अब देखा अपन ने, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो देखो वर्ब में सेकंड फॉर्म आती है तो हमेशा क्या लगता है बेटा, डिड लगता है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है, क्या हो जाएगा, डिड, डिड राजेश। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। तो डिड राजेश बाय अ काऊ, याद रखना। तो ये इसको आप इस तरीके से आपको करना। तो इंट्रोगेटिव में बस याद रखना है, इंट्रोगेटिव आता है या नेगेटिव आता है। और ये दो टॉपिक 101% आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, फिफ्थ से लेकर 12 तक, सभी को ये टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछता ही पूछता है, याद रखना, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म में हमेशा याद रखना डिड लगता है, जो कि दिव्यांश परफेक्ट मेरा आंसर दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक जो आ रहा है, टॉपिक नंबर अपना रहेगा, ये आपका रहेगा फिफ्थ वाला, ठीक है। टॉपिक आपका फिफ्थ रहेगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, इसका आंसर ये है मेरे भाई। तुम जरा लिखने में बिजी थे, हमने आंसर बता दिया, ये है इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये है इसका आंसर। तो डेड क्वेश्चन वर्ड में चला जाएगा, राजेश हो जाएगा, बोट का क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद यूज ऑफ किस किस का, बिकॉज का, यहाँ एस लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, याद रखना है, ये पक्का एग्जाम में आपसे पूछेगा, दो तीन टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो क्या लिखा है, यूज ऑफ, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ। इन 1 2 3 4 5 6, इन जो 6 टॉपिक मैंने जो लिखे हैं, इन सभी का यूज जो रहेगा एक जैसे होगा, याद रखना। इन सभी के सभी जो 6 टॉपिक हैं, इन सभी का यूज एक जैसा ही होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। तो पहला एक सेंटेंस समझ लीजिए आप, क्या लिखा है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या लिखा है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। फिर यहाँ डॉट लगा है, आई वॉज इल, ये लिखा है। हाँ भैया, ये वीडियो ग्रुप में आएगी, अब देखते हैं भैया आएगी कि नहीं आई। अभी तुम अटेंड करो, बाद में देखेंगे ग्रुप में आती है कि नहीं आती। नेट सही रहा तो ग्रुप में, नेट सही नहीं रहा तो ग्रुप में नहीं आएगी, ठीक है। तो आज कर लोगे ना, 6 नंबर तुम्हारे पक्का हो जाएंगे, चाहे आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th के हो, 9th के हो, सभी में आता है, ठीक है। तो क्या है, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ। तो क्या लिखा, एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल। वाह यार, देखो रुद्र प्रताप सिंह ने आंसर दे दिया, बहुत सही भाई मेरे भाई। क्या है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डॉट लगा, आई वॉज इल। तो अब देखो किसका यूज करने को बोल दिया, लिखा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज का यूज करना है। तो क्या होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, बिकॉज आई वॉज इल। क्या हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज, आपका क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? चलो भाई, राधे राधे मेरे भाई, राधे राधे, ठीक है, जो भी है भाई, राधे राधे। अब जैसे मान लो इस बिकॉज की जगह पे दे दिया दैट, तो यहाँ पे आप क्या दैट लगा देना इसकी जगह पे। अगर यहाँ इसमें लिख दिया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज की जगह पे लिख दिया वाइल, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, वाइल आ जाएगा बिकॉज की जगह पे। फिर आपका सेंटेंस में लिख दिया कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो का लिख दिया, तो क्या लिखोगे, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे सो आई वॉज इल। तो इन सभी के सभी जो 6 टॉपिक मैंने लिखे हैं, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ, इन सभी के सभी का यूज आपका एक जैसा ही करना है, याद रखना, ठीक है। तो ये 5 नंबर तक के टॉपिक मैंने आज पढ़ा दिया, ठीक है। अगला जब टॉपिक में एंट्री मार रहे हैं अपन, वो है आपका यूज ऑफ वेयर, जो कि आपका टॉपिक नंबर है 6। यूज ऑफ
वेयर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, ये सो, वाइल, सो, विच लिखते जाना भाई दिव्यांश। ठीक है। अब अगला टॉपिक में हम एंट्री मार रहे हैं, तो अगला है यूज़ ऑफ वेयर। तो वेयर का यूज़ कैसे करते हैं, देखो क्या लिखा है। मिस्टर कुमार लिव्स इन भोपाल, डॉट लगा है, क्या लिखा, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। तो आपको वेयर का यूज़ करना है इसमें, किसका यूज़ करना है, वेयर का। तो देखो सबसे पहले चीज तो याद रखना, इस एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसमें 3 क्वेश्चन करा दूंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 3। आपको पहली चीज आप वेयर का यूज़ करना सीख जाओगे, इसी में आप हु का यूज़ करना सीख जाओगे, इसी में आप, मैं बता दे रहा हूँ, इसी में आप वैन का यूज़ करना सीख जाओगे। तो मैं इसी में आपको एक ही जो टॉपिक अपना 6 रहेगा, इस एक 6 वाला टॉपिक जो रहेगा, इसमें आप वेयर का यूज़ करना सीख जाओगे, हु का यूज़ करना सीख जाओगे और वैन का यूज़, तीनों का यूज़ करना सीख जाओगे, 1 2 3। तो पहली चीज़ अगर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे बोलता है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग ऑफ वेयर का यूज करना है, तो जब वेयर का यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना है इसमें स्थान को गायब करना है। स्थान का मतलब क्या होता है, जगह, जगह का मतलब क्या होता है, प्लेस। इसमें जो भी प्लेस रहेगी उसको आपको हटा देना है बस। आया सबको समझ में कि नहीं आया, कि वेयर का यूज जब भी आएगा तो आपको स्थान मतलब क्या होता है, जगह, जगह मतलब क्या होता है, प्लेस, इसको आपको हटा देना है। ठीक है, हाँ, स्थान को गायब करना, वाह यार, वेरी गुड भाई। अगर हु की बात करता हूँ, हु मतलब कौन, तो इसमें किसको गायब करना है, सब्जेक्ट को हटा देना, याद रखना। अगर हु अगर क्वेश्चन में आता है तो इसमें आपको सब्जेक्ट हटा देना। अगर वैन की बात करता है तो हमेशा उसमें समय हटा देना। समय का मतलब क्या होता है, टाइम को आप हटा देना, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है। तो अब अपना जो क्वेश्चन था, मिस्टर कुमार लिव्स इन भोपाल, मे का क्वेश्चन वेयर, तो मैंने क्या बोला, वेयर में क्या गायब करना है अपने को, स्थान। तो क्या हो जाएगा, वेयर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ये सब का मतलब कब, कौन, कैसे, कब, अब, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर डस मिस्टर कुमार लिव, कहाँ रहता है। इसमें देखो, इसमें क्या बोला है कि मिस्टर कुमार जो हैं भोपाल में रहते हैं। मिस्टर कुमार कहाँ, भोपाल में रहते हैं। अब इसमें पूछा मिस्टर कुमार जो है कहाँ रहते हैं, तो मिस्टर कुमार कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर दोगे, क्या बोलोगे, भोपाल में रहते हैं। बस इसका ये करना आपको, बस। ठीक है। तो क्या मेनली याद रखोगे, इसमें आपको प्लेस गायब कर देना है, बस इतना याद रखना। अरे वाह यार, दिव्यांश कह रहा अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो जाको आप क्वेश्चन बनानो है अपने, ठीक है। दिव्यांश आज इंग्लिश सीख गया आज तो तुम्हारा, अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड। अंकित खुश हुआ है कि नहीं है इसमें, देखना नहीं बेटा, वो खुश हो जाता तेरा मैसेज देख के ही। ठीक है। अंकित को बता देना कि यार अंकित, दिव्यांश कह रहा अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड। चलो अगला करते हैं। क्या बोला, क्वेश्चन विथ हु का यूज कैसे करना है। ठीक है, हु का तो क्या लिखा है, रोहित, ये किसी का नाम है भाई, क्या है, रोहित। ठीक है, रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो क्वेश्चन विथ हु का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, हु में क्या गायब करेंगे अपन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब करता, तो इसमें रोहित गायब हो जाएगा। हु इज माय बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है, देखा आ गया। दिव्यांश की बात आ गई सही। हाँ, दिव्यांश नहीं बोला था अंकित इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैंने बोल दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा तो दिव्यांश क्वेश्चन कैसे पूछेगा बता, तो क्या करेगा तू, अंकित को हटा देना। हाँ नहीं है, क्या लिखा, बेकार ने मिस कर दिया मूवमेंट, अरे अच्छा, वो बेचारे ने मिस कर दिया मूवमेंट, रुद्र कह रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो वीर इज माय, देखो अब ये यस कह रहा है, यस भी है, यस कह रहा है वीर इज माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। अब ये तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका आंसर दो ना यार, अब इसको हु में कन्वर्ट करके बताओ। चलो, यस बताएगा, यस ने आंसर दिया, तो दिव्यांश आप दोनों मुझे इस क्वेश्चन जो पूछा है इसको मुझे क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। ये तो आंसर है कि वीर इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने बोला कंबाइन द सेंटेंस इज हु का यूज करके बताओ। चलो कौन आंसर देगा इसका, पता दिव्यांश क्या हो जाएगा। जैसे इसमें बोला रोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड, हु बनाना है, तो मैंने क्या लिख दिया, हु, रोहित गायब हो जाएगा। रोहित अपना क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, करता, तो रोहित को मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ देखो, हर्षिता ने तुरंत आंसर दे दिया। हर्षिता बोला, हर्षिता ने बोली है कि हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, आया समझ में। तो हर्षिता आंसर देगी जानवी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ही, हाँ चलो, आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो हु में क्या होता है, ये गायब कर देते हैं। चलो वाह यार, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड,
अब आ रहा है सबसे सब कमेंट में यार, वेरी गुड। अंकित की जगह पर हु आ जाएगा, हाँ वाह यार। चलो अगला आता है तुम्हारा, चलो इसमें याद रखना है, एक सेंटेंस दिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो एक सेंटेंस दिया है ही हैव गॉन टू स्कूल। ठीक, क्या है, ही हैव गॉन टू स्कूल। तो इसमें लिखा है, हाँ चलो टीना ने बढ़िया आंसर दिया, वाह यार, ये ना टीना ने बोल दिया। अच्छा हर्षिता कह रही है भैया क्या जानवी इसकी फ्रेंड नहीं है, आज जानवी आज ऑनलाइन नहीं है, याद है लाइव क्लास होती है तो समझ जो कल लड़ाई हो जाती तुम दोनों की। ठीक है, याद रखना, सोच समझ के मैसेज दो यार। क्या लिखा है, ही हैज गॉन टू स्कूल, क्या लिखा है, ही हैव गॉन टू स्कूल, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है, तो आपको याद रखना है ही सी इट अगर आता है तो उसके साथ में हमेशा क्या आता है, हैज आता है, और बहुत सारे होते हैं तो उसमें हमेशा हैव आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हैव की जगह पे क्या लगाना है, हैज लगा देना है, हैव की जगह पे हैज आ जा रहा है। वाह यार, आज तो पढ़ पढ़ के आए यार तुम लोग, वाह यार मजा आ रहा तुम। चलो आया सबको समझ में कि नहीं, ये अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगला टॉपिक अपना आता है, टॉपिक नंबर आपका 7। टॉपिक नंबर क्या आता है, 7 आता है। इस 7 वाले टॉपिक में भी करते हैं अपन। चलो 7 वाला टॉपिक क्या है, नाउन क्लॉज, ये भी आया हुआ है। तो क्या है, इसको पहले अपन समझते हैं पूरा क्वेश्चन क्या बोला है। क्या है, माय फादर बिलीव दिस, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। देखो ये सेंटेंस का मतलब जो है आप लोग पे सूट होता है भाई। ठीक है, ये याद रखना है, ये सेंटेंस क्या होता है, ये आप ही लोग के ऊपर जा रहा है। क्या लिखा, माई फादर बिलीव दिस, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब लेकिन ये आपके पेरेंट्स बोल सोचते हैं कि हमारे लड़के के इतने नंबर आएंगे, लेकिन आप लोग को कोई कैपेसिटी नहीं, आप तो सोच रहे हो 40-50 नंबर आ जाए बहुत है। समझ में आया ना। हाँ ये क्या लिखा, सर ये लाइव अपलोड कर देना। ठीक है भाई, कर देंगे, अपलोड कर देंगे, तुम्हारी कृपा रही तो अपलोड कर देंगे, नेट की कृपा तुम्हारी नहीं, नेट अगर सही रहा तो कर देंगे। चलो बाकी ये लाइव तो अटेंड करो, भरोसा नहीं अपलोड हो या नहीं हो। ठीक है, तो क्या है, माय फादर बिलीव दिस। अब क्या करना है आपको, ये डॉट जो लगा, इस डॉट की जगह पे क्या करोगे आप, दैट याद रखना है। क्या करोगे, इस जब भी नाउन क्लोज की अगर बात करते हैं तो डॉट की जगह पे आपको क्या लगाना है, दैट लगा देना। क्या लगाओगे, दैट, और फिर बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये होता है नाउन क्लोज में किसका यूज़ करते हैं, बस दैट का दिमाग में रख के जाइएगा आप, बस किसका यूज़ करना है, दैट का। हाँ सब सोच रहे हैं कि बस पास हो जाए, और घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा मोड़ा मोड़ी 90% बना ले। कोई लैपटॉप लिया है, कोई स्कूटी लिया है, पर मोड़ा मोड़ी चिंता ही नहीं है, 40-50 की सोच के बैठे हैं सब। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया, तो मोड़ा मोड़ी पढ़ो रहे, घर में स्कूटी लाओ, लैपटॉप लाओ। चलो अगला सेंटेंस अगला आता है, स्टार्ट करता है। अगला टॉपिक नंबर है आपका 8। भाई जो भी अभी ज्वाइन हो रहा है, ये 8वें नंबर का टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, ये 8th वाला टॉपिक है आपका, यूज ऑफ एम्पैथिक। एम्पैथिक में अगर बात करते हैं तो हमेशा माइंड में बिठा के रखना है, जब भी एम्पैथिक की बात करें तो क्या आएगा, डू, डस और डिड का यूज करना है। जो कि मैंने बता चुका हूं, डिड कहाँ, डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा, डिड कहाँ लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अगर वर्ब में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, वर्ब में एस या ई एस अगर लगा है तो डस आएगा, वर्ब में एस या ई एस नहीं लगा है तो डू आएगा, वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आती है तो क्या आएगा, आपका डिड आएगा। हाँ ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया। हाँ ये अभी अभी आए ना भाई, इसलिए ये राम राम कह रहे हैं। ठीक है, ये सब अभी आए, जब जागो तब सवेरा है इनका कहानी ये। ठीक है, जब जागो तब सवेरा है, तो अभी आज इसलिए राम राम कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आया समझ में कि नहीं। यूज ऑफ एम्फैथिक में क्या याद रखना है, एम्फैथिक वाला टॉपिक आता है तो उसमें हमेशा एस या ई एस का ध्यान रखना है। किसका, एस या ई एस का। डू, डस, डिड, इनका याद रखोगे, डू, डस, डिड, डू, डस, डिड। डू का यूज हमेशा याद रखना, वर्ब में एस ई एस नहीं होना चाहिए। डस का यूज एस या ई एस होना चाहिए। डिड का यूज वर्ब में की सेकेंड फॉर्म में लगेगा। फिर अगला आता है आपका यूज ऑफ एज सून एज। एज सून एज का भी 1-2 बार क्वेश्चन आया है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन है आपका,
द thief सो द पुलिस, या डॉट लगा है, ही रन अवे, भैया भूल गया था पर ग्रामर पे पढ़ रहा था मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ग्रामर पढ़ा था, अच्छी तुम्हारी तैयारी अच्छी हो रही है, याद रखना, ठीक है। ही रन अवे क्या लिखा, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग एज सून एज का अपन को यूज करना है। जो अभी ज्वाइन कर रहा है क्लास को पूरी जरूर देखना, एक ही वन शॉट में आज की क्लास में आपका डू एस डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, याद रखना वन शॉट में। चाहे आप 5th क्लास से लेके तो अगर 12th क्लास तक के भी स्टूडेंट हो, डू एस डायरेक्ट आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, याद रखना है एज सून एज की अगर हम बात करते हैं तो एज सून एज को आप आगे लगाकर आना है, बस इतना दिमाग में रखना है। तो एज सून एज, और इस तीप को आपको स्मॉल में करना है, बस कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर पे। हाँ, तीप सो द पुलिस ही रन, वाह यार, यश ने देखो भाई 8th क्लास का यश है, वो पूरी क्लास अटेंड कर रहा है और उसने इसका आंसर दे मारा, ठीक है। तो इसी तरीके 10th क्लास वाले भी आप ध्यान रखो भैया कि हर जगह सब चीज़ आपके लिए काम में आएगी। तो उसने सही आंसर दिया, एज सून एज तीप द सो द पुलिस रन अवे, ठीक है। अब अगला आता है तुम्हारा रिमूव। अगला टॉपिक ये वाला भी पूछा है, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। क्या होता है, हटाना। अगर आपको सेंटेंस डू इट डायरेक्ट में जाए, हटाना मतलब रिमूव करके आ जाए, तो रिमूव करना है किसको, विल को। किसको रिमूव करना है, विल को। तो देखो क्या है, द प्रेसिडेंट विल कम हेयर टुमारो, इसको रिमूव करना है विल में, तो क्या लिखोगे, द प्रेसिडेंट, विल को हटाया, ये गायब कर दिया, रिमूव कर दिया, इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी। हाँ ठीक है, सही है। हाँ, तो विल को मैंने हटाया तो क्या हो गया तुम्हारा, ये विल हट जाएगा, रिमूव कर दिया। कम्स हर टुमारो, आया सबको रिमूव वाला, रिमूव का मतलब होता है हटाना, जिसको भी वो रिमूव करने को बोले उस वर्ड को आप सेंटेंस से हटा दो, बस इतना याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है, एक और सेंटेंस देख लो आप, साथ साथ में बहुत सारे टॉपिक भी कवर कराते जा रहा हूँ। करेक्ट द सेंटेंस, अगर सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है तो जब भी सेंटेंस को करेक्ट करने का अगर क्वेश्चन आता है, उसमें आपको मैं बता देता हूं मात्र उसमें फर्क रहेगा एस या ई एस में। हाँ देखो, इसने बोल दिया, यस ने आंसर दिया द प्रेसिडेंट कम हर टुमारो, उसने विल को क्या कर दिया, हटा दिया, याद रखना। फिर अगला है बेटा, करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे आपको करेक्ट करना है, ठीक है। करेक्ट आंसर करना है सेंटेंस, हाँ इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसमें मैं बता, एक नॉर्मल सी मिस्टेक होती है एस या ई एस की, बस याद रखना, ज़्यादा टफ नहीं पूछता, आपको बस दिमाग में रखना है एस या ई एस कहाँ यूज होगा या कहाँ लगेगा, ठीक है। टीना ने भी बढ़िया आंसर दिया, वाह यार, द प्रेसिडेंट कम हर टुमारो, वाह यार। चलो आज की क्लास में बच्चे अच्छे आंसर दे रहे हैं भाई। तो क्या लिखा, ही वॉच टेलीविजन, तो इसमें क्या लिखा, अगर ही सी इट लगा, अगर आपके सेंटेंस में क्या बोल रहा है, अगर आपके सेंटेंस में क्या है, ही दिख गया, सी दिख गया या इट दिख गया, क्या ही सी इट, अगर ये तीनों दिखते हैं तो हमेशा याद रखना वर्ब में क्या आएगा आपका, एस या ई एस आएगा। क्या आएगा, एस या ई एस लगा होना चाहिए, याद रखना। ही वॉचेस टेलीविजन, वेरी गुड, देखो यस ने तुरंत आंसर दे दिया, तो क्या होगा, ही, ये वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस टेलीविजन। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो अभी तक मैंने, याद रखना, आपको पूरे के पूरे 9 टॉपिक मैंने कवर करा दिए, जो कि 5 मिनट या 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा चेंज द वॉइस, और चेंज द वॉइस के बाद आपको मैं 2 पेपर दिखाऊंगा कि दोनों पेपर में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर आप लोग स्वयं खुद करना, वो मैं इसके सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, याद रखना। और कल की क्लास जो रहेगी आपकी इंग्लिश की रहेगी, याद रखना 8 बजे से अपन लेंगे, और आपको कल हम पूरे पेपर दिखाएंगे, एक सप्लीमेंट्री का पेपर दिखाएंगे आपको, उसके बाद आपको जो 2024 का पेपर हुआ था वो दिखाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ में, कि किस तरीके से पेपर में आता है। भैया ये लोग सब कॉपी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर जब आपका जब पेपर दिखेगा तब पेपर में ना तो कॉपी चलेगी ना तो पेन चलेगा, समझ गए। तो सब कॉपी पेन सब अलग, बत्ती गुल हो जाती है आप लोग की। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो एक बार आप फटाफट अपन रिवाइज करते हैं। पहला जो टॉपिक फटाफट करेंगे अपन, सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था सो दैट, यूज ऑफ सो दैट। तो सो दैट का यूज याद रखना है, सो दैट का यूज की बात अपन करते हैं, सो दैट का यूज करते हैं। ये देखो अंचल सेठ को ये बोल रहा है 8 बजे, भाई साहब जहाँ तुम्हें ऑफलाइन पढ़ाने के बाद ऑफलाइन एग्जाम करा रहे हैं, उसके बाद
नोट्स बना रहे हैं, कॉपी भी चेक कर रहे हैं, उसके बाद लाइव क्लास भी ले रहे हैं, तो मान ली इतना कर रहे हैं, वो भाई साहब को 8 बजे, तो उसको अभी से ऐसा लग रहा है कि 8 क्या मैंने 12 बजे रात बोल दी उसको। ठीक है, तो वो एक अभी एक सेंटेंस आया था ना, तुम्हारे माता पिता बिलीव कर रहे हैं कि मेरे बच्चों के इतने नंबर आ जाएं, लेकिन माता पिता सोच रहे हैं 90% ना आए, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि 40-50 आ जाएं। ठीक है, तो वही कहानी कर रहे हैं तुम लोग तो यार भाई। चलो पहला टॉपिक याद रखना, पहला टॉपिक है आपका सो दैट। तो सो दैट का यूज याद रखना, दो तरीके से पूछेगा, पहला पूछेगा वेरी के साथ, सेकंड पूछेगा टू और टू के साथ। तो क्या करोगे आप, पहले वेरी को हटाओगे, वेरी की जगह पे सो आ जाएगा, डॉट का हटाओगे, उसके जगह दैट जाए, तो वेरी का 100% इसमें अरे अंकित कुशवाहा आ गया, दिव्यांश अंकित थोड़ा लेट हो गया देख अंकित आ गया, याद रखना। तो वेरी का यूज होगा। सेकंड आपको बताया था मैंने यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज क्या बताया था मैंने, नेगेटिव। अनलेस का मतलब क्या होता है, नहीं। आपको क्या करना है, इफ की जगह पे आपको अनलेस लगाना है और सेंटेंस आपका नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो सनी मोरे भी आ चुका है। उसके बाद अगर एक और सेंटेंस बताया था, अगर सेंटेंस आपका ऑलरेडी निगेटिव है, अगर सेंटेंस आपका ऑलरेडी निगेटिव है तो समझ जाना वो किसमें हो जाएगा आपका। चलो निशांत भी आ गया है, अगर सब पढ़ैया आ गया धीरे धीरे धीरे, अंकित आ गया, सनी आ गया, निशांत आ गया। आज की क्लास इंपॉर्टेंट, डू एस डायरेक्ट एक ही वन शॉट में आपका कंप्लीट हो जाएगा भैया। नो टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, ये फटाफट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डज नॉट लगाया तो याद रखना वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 72%। अरे वाह यार, जय श्री राम, खुशबू भी आ गई। चलो अब सब के सब आते जा रहे हैं। चलो आया सभी को समझ में कि नहीं है। उसके बाद मैंने आपको थर्ड टॉपिक पढ़ाया आज की क्लास में, यूज ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको याद रखना, तीन चीज दिमाग में रखना। अगर वर्ब में एस लगा है तो डज नॉट आएगा, वर्ब में एस नहीं लगा है तो डू नॉट आएगा, वर्ब में अगर याद रखना वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो डिड नॉट आएगा। ये दिमाग में रख लेना, ये सेंटेंस में आपको कवर करा चुका हूँ भैया। अरे अंकित कुशवाहा बोल रहा है पेटीएम में 72%। अरे वाह यार, पेटीएम में 72% आ रहा है अंकित कुशवाहा के। चलो वो तो भाई अब तेरे को 10% और कर ले, 80 की गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इतना गारंटी कोई नहीं लेता, मैं ले रहा हूँ 80 की गारंटी तेरी। ठीक है, मैं इंटरोगेटिव की बात करेंगे, अपन प्रश्नवाचक की बात करते हैं। तो मैंने बताया था वोट हमेशा याद रखना, इसमें वर्ब की आप वर्ब चेक करोगे, वर्ब मतलब क्रिया होती है। अगर वर्ब की पहली फॉर्म है, सेकंड अगर आती है तो ये हैज हैव लग जाएगा, याद रखना है भैया। इसमें वर्ब में सेकंड वर्ड है, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में याद रखना है डिड लग जाएगा, बस याद रखना। आपको अभी कंटिन्यू चलते रहना, कंटिन्यू जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, हम डुग्गू कोचिंग वाले आपके लास्ट एग्जाम तक पूरी सपोर्ट करेंगे, याद रखना। बस ये रहेगा, बस क्या हो जाएगा, याद रखना है कि आपको लाख बने रखना है। ठीक है, ये याद रखना होगा। इंट्रोगेटिव आपने सोचा कि हमारी तैयारी हो गई तो घर बैठ जाओ, तो मैं बता दें तैयारी 0 बटा सन्नाटा हो जाएगी, सन्नाटा होने में टाइम नहीं लगता। फिर अगला टॉपिक बताया यूज ऑफ बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, यूज। सबका यूज एक जैसा होगा, जो कि मैं सब पढ़ा चुका हूँ। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज का यूज क्या करना है आपको, ये डॉट को हटा के, बिकॉज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हाँ ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा यूज ऑफ वेयर। वेयर का यूज याद रखना है, एक वेयर के साथ साथ मैंने तीन चीज दिमाग में रखना। वेयर का यूज में क्या होता है, स्थान को गायब करते हैं। हु में याद रखना है सब्जेक्ट गायब करते हैं। व्हेन में क्या करते हैं, टाइम गायब करते हैं, याद रखना। और बता देना जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना भाई, उनके बहुत इंप्रूव हुआ है। हम कॉपी वगैरह चेक हो रही है तुम्हारी, उसमें इतना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। जो बच्चे मॉर्निंग में और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, याद रखें। जो बच्चे अपने तरफ से, आप अगर अपना 100% दोगे तो भाई हम भी तुम्हारे साथ 100%, अगर आप नहीं दोगे तो हम भी 0% आपका सहयोग करेंगे। पहले आप अपने ऊपर याद रखो, ठीक है, आप भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस याद रखना। नाउन क्लोज में क्या बताते हैं, नाउन क्लोज में आपको दैट रहेगा, दैट को आपको लगाना नाउन क्लोज में। फिर यूज ऑफ एम्फैटिक में क्या करना है, एस आई इसमें डू, इसमें डू, डू, डज, डिड, इन तीनों का यूज करना है, डू, डज, डिड का। तो ये भी मैं बता चुका था। हाँ, रिजल्ट का वे प्री बोर्ड का, रिजल्ट प्री बोर्ड का जल्दी बता देंगे। आपकी घर वाली स्क्रीन पे प्री बोर्ड का रिजल्ट हम अपलोड करवा देंगे। जिन जिनकी टीवी रहेगी 8 बजे ओपन कर लेना, 19 या 20 तारीख को। ठीक है, 20 तारीख को आपके टीवी पे रिजल्ट शो हो जाएगा। फिर अगला है तुम्हारा एज सुन एज की अगर बात करें तो एज सुन एज को आपको पहले ही लगा देना है, बस बाकी पूरा का पूरा हटाएगा। रिमूव का बता दें, रिमूव का मतलब क्या होता है, हटाना। ठीक है, और फिर करेक्ट द सेंटेंस में क्या होता है, हमेशा एक नॉर्मल सा एस या एस की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमेशा, अब जो अपना अगला टॉपिक जो आ रहा है, क्या टॉपिक है आपका, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव की जब मैं बात करता हूँ, ये पक्का आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, बस याद रखना।
ठीक है, ये पक्का आपका आना ही आना है। तो एक्टिव और पैसिव की बात करूँ, थोड़ा सा बात करते हैं एक्टिव की, हम बात करते हैं। तो एक्टिव और ये लिखा पैसिव, थोड़ा सा एक रूल याद करके जाइएगा इसमें। न्यूज क्या कह रहा है ये रुद्र, कह रहा है भैया आप तो इंटरनेशनल न्यूज़ बना दोगे हमारी। हाँ भाई, जब हम न्यूज़ में आ रहे हैं तुम्हारा, तो तुम्हें हम सोच रहे हैं, जब हम न्यूज़ में, हम लोकल न्यूज़ में आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं डुग्गू कोचिंग वाले, डुग्गू कोचिंग सेंटर के बच्चे वो इंटरनेशनल न्यूज़ में आए। ठीक है, टेंशन मतलब, तुम्हारे टीवी पे दिखाएंगे तुम्हारा रिजल्ट। उसके बाद करते हैं, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सीधा सीधा याद रखना, ऑब्जेक्ट एक्टिव को जब पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो सीधा सीधा अपोजिट याद रखना। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा पहले आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, वर्ब वहीं रहेगा, बस इसमें क्या होता है वाई लग जाता है। ये याद रखना बस। आप कोई भी व्यक्ति बच्चा रहेगा, अगर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट आएगा तो ये रूल याद करके जाइएगा, बस याद रखना। हाँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, समीर कह रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ी है। चलो भैया, आज तो इंग्लिश में तुम तो ऐसे पढ़ रहे हो यार, तुम तो गणित पढ़ रहे हो आज तो, है ना। आज इंग्लिश ऐसे लग रहा है तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो कि गणित पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये एक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव आपका आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, वर्ब रहेगा। बस इसमें क्या करना है आपको, वाई लगाना। वाई का मतलब होता है द्वारा। वाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि आई ईट फूड, मतलब बोला मैं खाना खाता हूँ। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, फूड पहले आ जाएगा। देखो बेटा, ये क्या तुम्हारा क्या होता है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट। हाँ अरे भैया आपकी क्लास, अच्छा ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। याद रखना है, आई क्या होता है सब्जेक्ट, ईट मतलब क्या होता है खाना, खाना क्या होता है वर्ब, फूड का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो पहले आप ये समझना, एक इससे समझ लो, गारंटी के साथ भैया आप करके आ जाओ। अटेंड तो आप कर ही लोगे, याद रखना। ठीक है, अटेंड तो आप कर लोगे। और इसमें वाई का ध्यान रखना। और एक्टिव पैसिव को अगर अच्छे से पढ़ना है, प्ले स्टोर पे आप जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर की पूरी वीडियो अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये तो डू एस डायरेक्ट की मैं एक वन शॉट वीडियो करा रहा हूँ आपको। तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, वर्ब आपका ईट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका फूड हो जाएगा। तो देखो पहले चीज़ क्या करा, अब जब मैं इसको पैसिव में बदल रहा हूँ तो पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। ठीक है, और वह इज एम आर इस रहेगा तो इज हो जाएगा, और बाय का हो जाएगा ईटन, और ये बाय हो जाएगा बाय मी। तो याद रखना, आई का हमेशा क्या हो जाता है, मी हो जाता है। आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का सभी के सभी बच्चे क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। याद रखना, इसका क्या करना है आपको, बस स्क्रीनशॉट ले लेना। और मैं आपको बता देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर, इसको आज अच्छे से पढ़ लेना भैया। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बता दी, बस इतना याद करके जाना है बस। ठीक है, तो इसके जो सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में 3 से 4 बार इसी तरीके से आपसे पूछा है। तो कैसे पूछा, पहला सेंटेंस पूछा आपसे, क्या लिखा है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग चेंज द वॉइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे भाई साहब, ऑब्जेक्ट हो गए। तो पहले हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आ सॉन्ग इज। फिर क्या हो जाता है, आई एन जी की बात अगर करते हैं, कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं, इसमें हमेशा क्या आता है, बींग आता है। क्या आता है, बींग आता है। और सिंग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संग में, वाय हर। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा आप। फिर अगला है आपका, आई सिंग आ सॉन्ग। तो आई सिंग आ सॉन्ग का क्या हो जाएगा, तो फिर से भाई आ सॉन्ग आगे आ जाएगा, इज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, संग बाय मी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आएगा तुम्हारा, कमल हैज़ प्लेड क्रिकेट, ये ईडी वाला आ गया, तो क्रिकेट आ गया जाएगा, हैज़ का हैज़ रहेगा। जब वर्ब में ईडी लगा रहता है तो उसमें बीन आएगा, आईएनजी लगा है तो बींग आएगा। याद रखें, देखो आईएनजी है तो बींग लगा के आइएगा, ईडी लगा है तो बीन लगा के आइएगा। तो ये दिमाग में, प्लेड बाय कमल। तो फिर उसके बाद आता है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या क्रिकेट आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद आईएनजी आ गया तो इज हो जाएगा, और फिर आईएनजी है तो बींग लग जाएगा, प्लेड बाय देम। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, एक बार और ये जरूर पढ़ लेना भैया। तो आपका क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट में बदलता हूँ, याद है ये सब्जेक्ट है, इसको मैं ऑब्जेक्ट में बदलता हूँ तो क्या होगा, आई का क्या होता है, मी। उसके बाद वी का क्या हो जाता है आपका, अस। यू का क्या हो जाता है, यू हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अरे वाह यार, दिव्यांश ने तो परफेक्ट निकाल दिया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। वाह यार, चलो यार, मोड़ा मोड़ी पड़ल लगे। ही, सी का क्या हो जाएगा, हर।
दे का क्या हो जाएगा देम, इट का क्या हो जाएगा इट, हु का क्या हो जाएगा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव भी बोला, टोटल मैंने 10 के 10 टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिए। ठीक है, जो भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार फिर से देखो, ये 10 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया। फिर अभी आपको जाना नहीं है, अभी मात्र 5 मिनट की क्लास और रहेगी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि डूएस डायरेक्ट कैसे पूछता है। वो आपका होमवर्क में रहेगा, उसको आप कोशिश करना, ना बने तो कोई दिक्कत नहीं है। और कल 8 बजे अपन याद रखना। हाँ, अरे भैया मोड़ा मोड़ी पढ़ने लगे, हाँ देख रहे रुद्र कह रहा मोड़ा मोड़ी पढ़ने लगे, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, मोड़ा मोड़ी पढ़ने लगे। पहला है यूज ऑफ सो दैट पढ़ाया, दूसरा यूज ऑफ अनलेस पढ़ाया, तीसरा यूज ऑफ नेगेटिव पढ़ाया, अगला यूज ऑफ इंट्रोगेटिव पढ़ाया, उसके बाद यूज ऑफ बिकॉज दैट वाइल सो विच हाउ पढ़ाया, उसके बाद यूज ऑफ वेयर पढ़ाया, उसके बाद यूज ऑफ नाउन क्लोज पढ़ाया, यूज ऑफ एम्पैथिक पढ़ाया, उसके बाद यूज ऑफ एज सुन एज भी पढ़ा दिया, चेंज द बॉय, ये सारे के सारे मैंने कवर कर दिए। हाँ भैया 8 बजे कहाँ आना है? 8 बजे अपन को लाइव आना है कल, घर पे मत आ जाना भाई मेरे, नहीं तुम मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए, है ना। कल 8 बजे लाइव आना है, ठीक है। ये तुम सोचे भैया ने बुलाया है 8 बजे चल दो रहे, तो घर मत आ जाना मेरे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेटा सारे के सारे जो पेपर में कैसे पूछते हैं। तो पेपर में आपको इस तरीके से आते हैं डू एस डायरेक्ट, जो कि आपको ये लिखा हुआ है, सारे के सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आज रात में इसकी बढ़िया तैयारी करिएगा। नहीं बने तो मुझसे ज़रूर आप पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिखाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। इसका सॉल्यूशन हम कल की क्लास में करेंगे, याद रखना। पूरा मैं पेपर बताऊंगा आपको कि एक क्वेश्चन से लेकर लास्ट 23 क्वेश्चन तक किस तरीके से इंग्लिश में आपको अटेंड करना है। तो देखो एक बार फटाफट रीड कर दे रहा हूँ कैसे ये आया। डू एस डायरेक्ट आपको 7 क्वेश्चन दे रहा है, 7 में से कितने करने हैं 5, याद रखना कितने करने हैं 5। हो सकता है मे भी अगर 6 नंबर में आए तो आपको 6 नंबर पूछ लेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, माई अंकल बोट अ न्यू कार, चेंज द वॉइस, चेंज वॉइस में कन्वर्ट करना, ये होमवर्क में आपका। ही इज टू वीक टू वॉक, यूज सो दैट इन या इन प्लेस ऑफ टू और टू की जगह पे करना है। हरीश डस हीज वर्क विथ होनेस्टली, मेक नेगेटिव बनाना है। उसके बाद इफ़ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। फिर उसके बाद दिया है गुड इज एक्सरसाइज आ स्विमिंग, एक सेंटेंस दिया, इसको आपको सही फॉर्म में जमाना है, मतलब इसको रीअरेंज, मतलब दोबारा से एक सेंटेंस बनाना है। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अ न्यू कार इज बॉट माई माई अंकल वाई। देखो सनी मोरे तो आंसर ही शुरू कर दिया उसने, ये करके आइएगा भैया। फिर लिखा मोहन वर्क इन अ प्राइवेट कंपनी, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई मीट द बॉय द मीट ऑफ व्हेन द रेस्ट, कंबाइन द सेंटेंस हु का। देखो हु का आ गया, मैंने आपको हु का बता दिया, वेयर का बता दिया और वैन का बता, तीनों का यूज बता दिया। ही इज सो वीक दैट द, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ये करके आएगा। एक और पेपर ले रहा हूँ सप्लीमेंट्री का, तो उसमें भी देखो क्या आया था, डू एस डायरेक्ट, ये जरूर स्क्रीनशॉट लेना ना भैया। चलो इसमें भी आपको कोई 5 करने, तो पहला है डू एस डायरेक्ट वाला, आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हरीश डज नॉट टू देयर, वाह यार आज तो 2-3 तो फटाफट आंसर ही शुरू कर देगा, अंकित ने एक सनी ने। टू फाइंड एरर इन अदर इज एजी, तो रीराइट द सेंटेंस द इफ, इट का यूज करना है इसमें। लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लैंचो वाज अ पीसेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंडिंग, हु का यूज करना है। देखो बताइए जितनी बढ़ाया डू एज डायरेक्ट क्या बाहर गया है, आप खुद देखिए जरा, प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं आपको। अगला है माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट का है। फिर अगला है ही नाउ मी, फिर चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, इतने को इसको। फिर लिखा है एक फिर से रीअरेंज करना है, ठीक है। हाँ ये टॉपर है, वाह भैया टॉपर यार, डुग्गू कोचिंग से ही निकलेंगे, टेंशन ना लो, जब मेहनत हम कर रहे हैं तो वो निकलेंगे। रीअरेंज दिस वर्ड्स द मेक द सेंटेंस, नॉइस द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल इन वेयर सम, इस सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। फिर उसके बाद आता है वी आर लिविंग इन द सिटी सिंस 2005, तो याद रखना इसको भी सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है।
तो सारे के सारे समझ में आया कि नहीं? आज की क्लास में जितने भी मैंने डू एस डायरेक्ट बताए हैं वो समझ में आए हैं कि नहीं आए? ठीक है। और विथ 2 पेपर के साथ मैंने आपको बताए हैं, वो भी आप जरूर सॉल्व करना। ये 2 पेपर का आपके होमवर्क में रहेंगे, आपको ये होमवर्क में जरूर करके आइएगा भैया। ठीक है। और कल अपन मिलेंगे 8 बजे, और जिसमें कि मैं आपको सप्लीमेंट्री का पेपर 2024 में किस तरीके से पेपर आया था पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो ये ग्रामर आप जरूर होमवर्क में रहेगा। ठीक है। तो कल अपन 8 बजे मिलते हैं आपको पूरा पेपर के साथ में। ठीक है। हाँ, सभी को आया समझ में कि नहीं आया? चलो भाई, सभी को गुड नाइट, खूब पढ़ाई करो भैया। ठीक है, चलो।